आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अदानी के वेयर हाउस बन रहे हैं, अंबानी के वेयर हाउस बन रहे हैं, उन वेयर हाउसों में माल रखाएगा। अभी बाबू 1200-1400 रुपए कुंटल गेहूं बिका अपने यहाँ, समर्थन मूल्य से कम पर बिक रहा है। कल कौन सी जवाबदारी है कि समर्थन मूल्य पर बिकेगा और ये खरीदेंगे? मूंग नहीं खरीद रहे, मक्का नहीं खरीद रहे, गेहूं नहीं खरीद रहे, 32-34 फसलें हैं जिनको समर्थन मूल्य पर खरीदे जाना है, लेकिन कहीं इंटरनेट का वो अवरोध हो जाता और क्या क्या नहीं खुलता, वो सर्वर नहीं खुल रहा, सर्वर डाउन है। हालात ये है कि बाकी चीज में सर्वर डाउन है, हिंदुस्तान में बॉर्डर का इंटरनेट बंद कर दिया कि किसान लोग आपस में बात नहीं कर पाए, अपने आंदोलन की खबर नहीं भेज पाए। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब का इंटरनेट बंद, मोबाइल के टावर बंद, ये सारे बंद कर दिए। तो हालात ये है, किसानों के खिलाफ सारे के सारे जा रहे हैं। और हमें सबको, जो किसान है, सबसे पहले इस देश का भाग्य विधाता किसान है, और किसानी से ही हम आगे बढ़े हैं, और इस देश की नींव किसान ने रखी है, और इस देश के किसान ने इस देश को इतना आगे तक ले गए। इसका सोच हमारे किसानों का था, उनका खून, उनका पसीना, उनकी मेहनत, उसके बाद जाकर के ये देश बना है। अभी हमारे गौर साहब बता रहे थे कि 3 गुना होता था फसल, 3 गुना, 1 बोरा बो तो 3 बोरा होती थी। ये हालत थी बगैर सिंचाई के। आज हम 3 फसल ले रहे हैं, लेकिन कई बार हमको फसलों में, पिछली साल सोयाबीन नहीं हुआ, हमारा हुआ क्या? नहीं हुआ। इस बार हमारी, पिछली बार मूंग का पैसा, मक्का के पैसे इस बार नहीं मिल रहे, 800-900 रुपये कुंटल बिक रही। तो हालात ये है, इन सब चीज़ों से सुधरना है। और एक नया कानून और आने वाला देवकी नंदन भैया, वो है बिजली का कानून। भारत सरकार बिजली का एक ऐसा कानून लाने वाली है जो हमारे गले का फंदा बनने वाला है। आज तक 70 साल का हिसाब मांग रहा है, ये 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहा है मोदी जी। 70 साल का हिसाब ये है कि तू जो जो चीज बेच रहा है इस देश की, हवाई अड्डे से लेके बड़े बड़े कल कारखाने बेच रहा है, पेट्रोलियम कंपनियां बेच रहा है, ये कांग्रेस ने खड़ी की थी। 70 साल में जो संपत्ति खड़ी हुई, ये एक ऐसा हमारा होनहार प्रधानमंत्री आया है कि 7 साल में सबको रास्ते पे लगा रहा है। जैसा कोई बिगड़ जाता है ना, जुआ सट्टा पत्ता सट्टा खेलता और सब हार जाता है, तो पता नहीं कौन सा जुआ सट्टा सब खेल रहा है कि पूरे देश की संपत्ति हड़प कर रहा है और खराब कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता। और इस देश को जिस तरह से पूंजीपति बनाया था, इससे पहले सुनते थे, बजट आता था, गौर साहब, हम लोग बजट सुनते थे कि वहाँ पर इस देश में, वहाँ पर ये कारखाना खुलेगा, वहाँ पर ये बांध बनेगा, वहाँ पर ऐसा काम होगा, वहाँ पर ऐसा काम होगा। अब 7 साल से बजट में क्या आता है कि कौन सी चीज कब बेची जाएगी। आप देखो, जब भी पढ़ोगे कि अब उनने, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है कि अगले साल भारत पेट्रोलियम का निवेश किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा, LIC को बेचा जाएगा, ये भेल को बेचा जाएगा, और आधी तो बेच दी, आधा देश बेच दिया, आधा और बेचने वाले, और 10 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का, उद्योगपतियों का माफ कर दिया मोदी जी ने। और किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है, किसानों को बीमे के पैसे देने की बात आती है, तो मुंह चुराते हैं, पीछे भाग जाते हैं। हम किसानों का कब तक शोषण होने दें? खाद ब्लैक में हम खरीदें, नकली बीज हमारे सुपुर्द किए जाए, नकली दवाई हमारे माथे पे बेच दी जाए, हमारी फसल पैदा नहीं हो, नहर का पानी देर से मिले, बिजली में कटौती हो, रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट की जाए, ठंड में हमको पानी देना पड़े, ये हालत। कारखाना वालों को दिन और 24 घंटे बिजली, और हमारे पास जब हमको नहीं जाना खेत में, उस समय हमें खेत में भेजते हैं, तब भी हम जा रहे हैं, फसल बो रहे हैं, पानी पैदा कर रहे हैं फसल से, और फसल पैदा करके हम अपने देश के लोगों का पेट पाल रहे हैं। उस दिन तो कहते थे जय जवान और जय किसान, और अब जय किसान भाड़ में। उस दिन तो कहते थे कि जय जवान और जय किसान, और अब किसान की कोई पूछ परख नहीं है, क्योंकि किसान ने इस देश को भरपेट भोजन पैदा करके दिया है, किसी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया। आज हालात, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि हमको हमारा ही नहीं खाने दे रहे, हमारा माल नहीं बिकने दे रहे। तो हालात, इन हालातों को सुधरना है, और मैं देवकी नंदन भैया की हर बात से सहमत हूँ। मैं, आप कहते हो दस्तखत में अंगूठा लगाता हूँ, और मैं ये बात कहता हूँ कि आप 2 महीने में एक बार डोलरिया करो प्रोग्राम, एक बार सावरखेड़ा करो, एक बार चुनी मालवा करो, और कितने ट्रैक्टर चाहिए, कितने किसान चाहिए, अपन सब मिलकर चलेंगे,
होशंगाबाद में बंद करें, सिवनी में बंद करें, और अपने को जब भी खाद की किल्लत हो, पानी की किल्लत हो, बिजली की किल्लत हो, अपने को 3 चीज़ है, और फसल बेचने में दिक्कत हो, अब सबने को अपने को समूह बनाना, और उस समूह के द्वारा हम सबको लड़ाई लड़ना है। एक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप सबको मैं इसीलिए जगा रहा हूँ, आप सबको इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हमारे घर में खेती हमारे नौयुवा करने लगे। ये किरण करने लगा है, पिताजी को घर बैठा दिया, अब पापा आपकी बहुत उम्र होगी, अब हम संभालेंगे। ये सब लोग जितने आए हैं, मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ जिस दिन ट्रैक्टर रैली थी। हमारे गांव के जितने किसान लोग हैं, कोई वो हार्वेस्टर लेके आया, वो शुभम खुद ही ले आया। अब भैया चलो अच्छा है, किसान तो है, लेके तो आया, हमको खुशी हुई। ट्रैक्टर ले लेके किसान लोग आए, खबर की सबको, सबने लेके आए। आपका सबका सम्मान करते, अभिनंदन करते कि आपने ट्रैक्टर लेके आए। आज वो उपस्थित हुए। और हम तो एक बात जानते हैं कि आप सब लोग नौजवान उस दिन आए थे। आज मैंने आप सबको बुलाया सिर्फ इसलिए मिला कि हम आपके आभारी हैं, और आने वाली जो फसल है उसके लिए आज ज्ञापन भी देना है। मूंग का जो पानी, उसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुशील खत्री जी ने ज्ञापन बनाया है, और वो इस ज्ञापन को अपन राज्यपाल जी को प्रेषित करेंगे। और खत्री जी कहाँ हैं, ये ज्ञापन पढ़ के आप कृपया बता दें, और उसके बाद आभार व्यक्त करके और फिर अपन और इस आयोजन में हमारे जो मित्र हैं, जो सब लोग हमेशा आयोजन में मदद करते हैं, चाहे ट्रैक्टर रैली हो, चाहे कोई से भी कार्यक्रम हो, सब हमारे भाई लोग जो मदद करते हैं, उनका तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। उनको डांटता भी रहता हूँ, सबको फटकारता रहता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जाते और मैं उनको नहीं छोड़ सकता। इन सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। खत्री जी कृपया ज्ञापन पढ़िए।